एहतशामुल हक साहब, आप ये जो टीएमसी के विधायक बात कर रहे हैं उस पर सहमत हैं? पार्टी सहमत है? ये सब पार्टी के ही दिशा निर्देश पर हो रहा है क्या? पूजा यादव जी, सबसे पहले बहुत ही अच्छे मुद्दे पर डिबेट हो रहे हैं। हमारे तमाम पैनलिस्ट के बीच में सभी को नमस्कार आदाब करता हूं। देखिए, ये बाबरी मस्जिद, वो अयोध्या की बाबरी मस्जिद की बात नहीं हो रही है। इसका बहुत पहले समझ लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आ गया और वहां सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया उससे पूरा भारत के सभी समुदाय मने मुतमईन, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, मुतमईन हुए। और वहां समझ लिए मोदी जी ने, और या मोदी जी नहीं कहूंगा, इसमें समझ लिए कि भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें हम लोगों को किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। अब रहा जो मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में हमारे हुमायूं कबीर जो मेंबर ऑफ एमएलए हैं यहाँ के, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पे नई मंदिर का तामीर वो करवाने जा रहे हैं। तो इसमें आपत्ति का कहाँ कोई बात है? नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ, पार्टी की तरफ से ऑफिशियल है ना, ये एमएलए का इंडिविजुअल फैसला है या फिर ये पार्टी का फैसला है? फिर आगे सवाल उसके हिसाब से किया जाएगा। ये पूजा यादव जी, ये उनका इंडिविजुअल फैसला है और वो एक मुसलमान है और उस इलाके में रहने वाले हैं, इसलिए वो बाबरी नाम के मस्जिद वहां बनाना चाहते हैं। इसमें पार्टी का कोई स्टैंड नहीं, उनका ये इंडिविजुअल मैटर है। बाबरी इससे ज्यादा प्रेम है क्या टीएमसी को या फिर हुमायूं कबीर को? एक सवाल आ रहा है। टीएमसी की बात नहीं है यहाँ पे। टीएमसी के वो एक एमएलए हैं। टीएमसी नाम जोड़ना सही नहीं है। वो एक मुसलमान है, जैसा मैं एक मुसलमान हूँ, वो एक मुसलमान। जब एमएलए के आगे टीएमसी लगा हुआ है तो उसको टीएमसी से कैसे अलग किया जा सकता है सर? नहीं, टीएमसी अगर पूजा यादव इस शो में बैठकर कुछ कह रही है तो भारत 24 को उससे अलग कैसे किया जा सकता है सर? मैं 24 को अलग नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आप घुमाने नहीं, मैं घुमा नहीं रही हूँ। अगर टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर, यही पहचान है ना उनकी, हुमायूं कबीर एमएलए टीएमसी, यही पहचान है ना उनकी। वो एक मुसलमान समुदाय से आते हैं। हुमायूं कबीर मुसलमान समुदाय से आते हैं। हुमायूं कबीर एमएलए टीएमसी, यही पहचान है ना उनकी। तो आपके एमएलए का बाबर से इतना प्यार क्यों है? एक एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबर से क्यों प्यार है? मस्जिद बनाइए, मस्जिद बनाने से किसने रोका? लेकिन तारीख आप वही तय करते हैं, इसलिए नियत पर शंका होती है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या एक वोट बैंक को लुभाने के लिए पार्टी के एक एमएलए को लगा दिया गया ड्यूटी पर कि तुम ये काम करो, तुम्हारा ये काम है? एक तरीके से नए मस्जिद का निर्माण हो रहा, ये कोई तुष्टीकरण की बात नहीं है। नए बाबरी मस्जिद का निर्माण, उसमें क्या दिक्कत है? आपका नाम का 10 आदमी हो सकता है। क्या राम मंदिर सिर्फ एक ही जगह है? क्या राम मंदिर दूसरी जगह नहीं है? बाबरी राम मंदिर देखिएगा, पटना का राम मंदिर है। राम भारत में और बाबर का तो कोई मुकाबला या उसके साथ में इस नाम को जोड़ा भी नहीं जा सकता ना सर, ये तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। देखिए, बाबर नाम मुगल से नहीं जोड़ा जा रहा। बाबर एक मुस्लिम का नाम है। बाबर नाम का एक लाखों की संख्या मुसलमान मिलेंगे नाम के, जैसे मेरा नाम अग्रवाल। इसका क्या जवाब है? बाबर नाम के बहुत सारे जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि बाबर तो देश में भी कितने लोगों का नाम है, तो आप उसको गलती क्यों लेते हैं? कितने लोगों का नाम है? देखिए, ऐसा है कि टीएमसी की प्रवक्ता बड़ी शातिर तरीके से बात को ढकते हुए नजर आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जब बात आती है तो तुष्टीकरण अपने आप सामने आ जाता है। देखिए, ये जो सीख रहे हैं अपनी ममता बनर्जी से सीख रहे हैं, क्योंकि वो उनकी लीडर है। और ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति और उनकी जो भाषा होती है, विवादित भाषा होती है, और पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए और खुश करने के लिए जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करती है, वो हम लोग आए दिन इस पर चर्चा करते और सुनते आए हैं। और यही क्रम में उन्होंने जाकर जो है बाबरी मस्जिद की बात करी है, क्योंकि ये विवादित एक बात है देश के लिए और मुस्लिमों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। और इसको देखते हुए उन्होंने लेकिन बाबरी का जवाब अगर राम मंदिर से दिया जाए तो ये भी तो तुष्टीकरण की राजनीति है ना माधवी जी? देखिए, राम मंदिर, देखिए भारत के अंदर में राम मंदिर की तुलना अगर बाबरी मस्जिद से हम लोग अगर मैं तुलना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुलना की बात ही नहीं कर रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि बाबरी के जवाब में अगर राम मंदिर का जिक्र लगेगा तो तुष्टीकरण की राजनीति में आप भी आ गए हैं, इसका मतलब। देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर इस राम मंदिर का तो कहीं पे भी किसी तरीके से उल्लेख होना नहीं चाहिए। राम मंदिर अपने आप में अयोध्या में बना हुआ है, जिसका समर्थन पूरे देश भर में किया गया, जिसका सदियों से लोग देशवासी जो है इंतजार कर रहे थे
इसलिए राम मंदिर की यहाँ पे किसी तरीके से बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ केवल ये बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है और वो हम देखते आए हैं। जब लोगों को ये खास करके मुस्लिम समुदाय को अगर ये उनके लिए एक मुद्दा बना हुआ है सालों से, जब से मंदिर बना है और जब से टूटी है, और इस पर कितना संघर्ष हुआ है पूरे देश भर ने देखा है, इसके बाद अगर ये इस तरीके की बातें करके अगर संतुष्ट करे तो सामने दिख रहा है कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में विवाद हो। तो देश का मुसलमान ऐसा चाहता भी है कि नहीं, इसका जवाब तो फिर हाजी नाजिम देंगे। हाजी नाजिम, क्या इस देश के मुसलमान को बाबर से प्यार है? क्या इस देश के मुसलमान को मस्जिद बाबरी नाम पर हो ये ज्यादा अच्छा लगता है? क्या मस्जिद से प्यार है या ये बाबर के नाम पर मस्जिद हो इससे प्यार है? हाँ पूजा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, बहुत अच्छे से आ रही है हाजी नाजिम जी। हाँ पूजा जी, देखिए हम लोगों को तो अपने भारत से प्यार है, और जब भारत से प्यार है तो भारत के अंदर जो भी हमारे धार्मिक स्थल बनते हैं तो हम अपने धार्मिक स्थलों से भी प्यार है। अगर दूसरे के समुदाय के धार्मिक स्थल बनते हैं तो भाई हम उन हिंदू भाइयों के जो धार्मिक स्थल है उनका भी सम्मान करते हैं। और रही बात यहाँ पर मस्जिद की, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ मस्जिद से दिक्कत है या मस्जिद का जो नाम उन्होंने रखा है टीएमसी विधायक ने बाबरी, उससे दिक्कत है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर किया कि नाम से हर कोई कह रहा है कि मस्जिद तो इस देश में अधिकार है देश के मुसलमानों का, नाम पर एतराज है। आपको है उस नाम पर एतराज कि नहीं? इसीलिए पूछा कि बाबर से प्यार है क्या इस देश के मुसलमान को? हाँ पूजा जी, देखिए ये अगर बाबर की बात आती है या मुगलों की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर से तो सबको प्यार है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर से राजस्व बढ़ता है, लेकिन मुगलों से नफरत है, ऐसा तो नहीं चलेगा। भाई अगर आपको इतना, मुगल ने जो धरोहर बनाई वो भारत को लूट लूट के बनाई। क्यों आए थे मुगल देश के अंदर? भारत में क्यों हुई उनकी एंट्री? एहसान किया कि उन्होंने यहाँ पर धरोहर तैयार करके? हाजी नाजिम का घर यहाँ पर आज है और कल को हाजी नाजिम का घर अगर ऐतिहासिक धरोहर हो जाए तो इसमें हाजी नाजिम का रोल ज्यादा होगा या उस भारत का जहां पर हाजी नाजिम को मौका मिला अपना घर बनाने का? हाँ पूजा जी, देखिए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि हाजी नाजिम की चीज अगर ऐतिहासिक हो जाए, इतिहास के अंदर दर्ज हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी फक्र की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। और रही बात ये कि भी यहाँ पे अभी इस तरीके का जो बात आ रही है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बाबर से प्यार है क्या देश के मुसलमान को? बड़ा सीधा सवाल मैंने पूछा। पहले ये बताइए, फिर मस्जिद पे तो किसी को एतराज है ही नहीं। इस देश में न जाने कितनी मस्जिद है, आज दिन नई नई मस्जिद। और सिर्फ मस्जिद ही क्यों, इस देश में हर धार्मिक स्थल का उतना ही सम्मान है और उनका उतने अधिकार है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ क्लियरली, उसका क्या जवाब है? हाँ पूजा जी, क्या वाकई में हमारे अपने धार्मिक स्थलों का सब सम्मान करते हैं? पूजा जी दिल पे हाथ रख के बताना। भाई आप तो हाथ रखकर कहती हूँ कि पूरा सम्मान है। हाँ पूजा जी, देखिए मैं आपके दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो पूजा यादव जी की सोच है भारत के हर नागरिक की वही सोच हो, मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ। और दूसरी बात, अब आप हाथ रखकर बताइए कि क्या आपको भी उतना ही सम्मान है हर धार्मिक स्थल का, जैसे आप दूसरों से पूछ रहे हैं दिल पर हाथ रखकर? हाँ पूजा जी, देखिए हाजी नाजिम अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि हर धर्म के हर धार्मिक स्थल का सम्मान करता हूँ। और मैं देखिए संविधान की भी शपथ खा के कहता हूँ आपके चैनल पर, मैं हर धर्म के हर धार्मिक स्थल का सम्मान करता हूँ। लेकिन हम लोगों को दिक्कत जब होती है जब हमारे अपने धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है। और जबकि मोहन भागवत जी का कितना प्यारा बयान था, आपको याद है? उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं ढूंढ सकते, मोहन भागवत जी ने कहा। और देखिए अभी मोहन भागवत जी का लेटेस्ट बयान आया कि अगर हिंदू है तो ये पूरी दुनिया सलामत है। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है। तो मैंने तो हर चैनल पे ये कहा कि हमें अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करनी है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हाजी नाजिम जी। आपने सारे हिंदू मुस्लिम सब सिख आपस में भाई भाई सारी बातें कर दी, लेकिन अब बाबर से प्यार है इस पे नहीं कोई कुछ बोल पा रहे, बोलना नहीं चाहते हैं, ऐसा है क्या? जल्दी से सर, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है फिर। सुन लीजिए। हाँ पूजा जी, देखिए मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मोहब्बत है। मुझे सर यही तो कह रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख लो मस्जिद का नाम, बाबरी मस्जिद क्यों नाम रख रहे हैं? आपको एतराज है कि नहीं? जल्दी से ये बताइए ना, मैं जल्दी से 10 सेकंड पर जवाब दीजिए। हाँ पूजा जी, देखिए शिलांग के अंदर एक मदीना मस्जिद है, वहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साहब के नाम से नहीं देंगे हाजी नाजिम जवाब, नहीं देंगे हाजी नाजिम जवाब, नहीं देंगे हाजी नाजिम जवाब, नहीं दे रहे हैं ना। मीता चक्रवर्ती, प्रवक्ता कांग्रेस। सर ठीक है, आप नहीं देना चाह रहे जवाब, ठीक है, अब मैं आपको बाध्य भी नहीं कर सकती, आप इस पर जवाब दो। अब ये भी आपके पास स्वतंत्रता है कि आप इस पर जवाब देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते।